हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहला जो पार्ट था उसमें हमने करा था मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, उन दो टर्म्स को भी समझा था। तो अब हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैनेजमेंट की, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट क्या है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो जो मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल जो लोग हैं उन सब का जो एफर्ट्स है वो सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स को अचीव करने की तरफ उनके एफर्ट्स को जो है वो सारे जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं उन सबको सेम डायरेक्शन में वो लगाता है, जो कि है अचीवमेंट ऑफ गोल्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए है सबसे पहला तो मैनेजमेंट, क्योंकि सबके जो भी हमारे लोग हैं सबके एफर्ट्स को ये सेम डायरेक्शन में लगाता है। सेकंड ऑल परवेसिव। तो मैं ऑल परवेसिव का मतलब है कि हर जगह, एवरीवेयर। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। मतलब कि इसमें जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरीके से फॉलो की जाती है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। तो सेम तरीके से फॉलो की जाती है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ और हर जगह होती हैं ये फॉलो, इसीलिए ये चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। तो हम आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस का मतलब तो आपको पता ही होगा, सीरीज ऑफ कॉन्टीन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। तो इसमें हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है मैनेजमेंट में। ठीक है, जैसे कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है हमें। तो इसलिए जो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे हर चैप्टर में, प्लानिंग के चाहे प्रोसेस के हर चैप्टर, जैसे प्लानिंग चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 सब में ना ज़्यादातर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। तो एक बार आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे ना, अगले बार आपको चैप्टर्स में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप देखोगे आपको तभी समझ में आ जाएगा। तो कॉन्टीन्यूस का मतलब समझ में आए कि कॉन्टीन्यूस स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल टाइम। ये जो फंक्शंस हैं परफॉर्म किए जाते हैं सभी मैनेजर से, वो सारे मैनेजर से परफॉर्म करते हैं सारे समय। मतलब ये जो है ये पूरे टाइम मैनेजमेंट जो है ये पूरे टाइम फॉलो की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता है डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को खुद ही चेंज कर लेता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अपने आप को खुद चेंज कर ले तो वो होता है डायनामिक। तो इट अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये अपने आप को किसके हिसाब से चला लेता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरनमेंट। ये अपने आप को बदल लेता है और अपने गोल्स को बदल लेता है एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये अपने आप को चेंज कर लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपने गोल्स को भी बदल लेता है एनवायरनमेंट की नीड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब है कान बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। इनटेंजिबल का मतलब है कि देखा नहीं जा सकता। इनटेंजिबल का क्या मतलब है, देखा नहीं जा सकता। तो हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, ठीक है, खाली फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कान बी सीन। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है हमारी वो सीन नहीं की जा सकती। इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट, इसकी खाली होने को हम फील कर सकते हैं। कैसे, इन द वे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म। फील कैसे कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले स्कूल का, तो स्कूल में हम कैसे देखेंगे, स्कूल में हम कैसे मैनेजमेंट को फील करेंगे कि कोई बाहर से अगर आ रहा है तो वो कैसे बताएगा कि स्कूल में मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है। अगर स्कूल में सारे बच्चे, पहली बात तो अगर सारे बच्चे साइलेंस से काम कर रहे हैं, अपना कोई भगदड़ नहीं मच रही है स्कूल में, लंच टाइम में देखा जाएगा कि स्कूल में बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस सब को देख के पता लग सकता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। तो उसकी प्रेजेंस को हमने खाली फील किया, इसीलिए हमने उसे देखा नहीं, उसको खाली फील किया कि हमने बच्चों को उनको देखा कि कैसे वो बिहेव कर रहे, क्या कर रहे, तो उससे हमें मैनेजमेंट का पता चला। अब बात है मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
मल्टी डायमेंशनल का मतलब है एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है मैनेजमेंट, बहुत मल्टी डायमेंशनल काम मैंने काम से एक साथ कर सकती है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल एंड ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट में साथ में क्या चलता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क चलता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना और ऑपरेशन को मैनेज करना, तीनों एक साथ होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट। और कॉम्प्लेक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट और इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल भी कहा गया। अगर मल्टी डायमेंशनल आ जाए तो मेन आपको यही लिखना है, वर्क पीपल और ऑपरेशन तीनों को साथ में हैंडल करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है कि ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि सारे हमारे जितने भी एफर्ट्स होते हैं उन्हें डिफरेंट डायरेक्शन से हटाकर सेम डायरेक्शन पे डिफरेंट लोगों के उनको एफर्ट्स को सेम डायरेक्शन में देती है, इसीलिए ये टीम वर्क को भी हमारे इंश्योर करती है। कोऑर्डिनेशन एंड ऑल एफर्ट्स इन सेम डायरेक्शन। तो जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छा करती है, एफर्ट्स को सेम डायरेक्शन में लगाती है, टीम वर्क बढ़ाती है। तो ये सब क्या है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट की। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के, अभी हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक बार देख लेते कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी। एक तो हमारी ग्रुप एक्टिविटी है, मल्टी डायमेंशनल, क्या क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो हमारी 7 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, चलो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिकल, देखो पहले ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इन 3 के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम अपनी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता क्या है, क्या होता है हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल कि हमारा जो भी हमारा बिजनेस है वो आगे तक लंबा चले, प्रॉफिट हमें प्रॉफिट अर्न हो, और ग्रोथ वो ग्रोथ करे। तो यही 3 हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस की तरफ से, हम यही चाहते हैं हमेशा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम कैसे। सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन अर्न इनफ रिवेन्यू फॉर सर्वाइवल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्वाइव कब करेगी, जब वो पैसे कमाएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस ले रही है या बार बार जो पर्सन है जिसको अपने बिजनेस से बार बार लॉस हो रहा है, तो वो सर्वाइव थोड़ी ना कर पाएगा। तो इसी वजह से सर्वाइवल, अच्छा सर्वाइवल जाने के लिए हमारी जो कॉस्ट है वो इनफ, मतलब हमें इनफ रिवेन्यू मिलनी चाहिए कि हम इतना तो कमाए, रिवेन्यू तो जनरेट कर ही पाएँ। तो ठीक है, तो हमारी तो सर्वाइवल हो पाएगा हमारा। आगे चलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। तो प्रॉफिट क्यों है, ज़रूरी है, क्यों, हमारी जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको कवर करने में और हमारे रिस्क को कवर करने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट। हमारे कॉस्ट और रिस्क को कवर करने के लिए हमारे ज़रूरी है प्रॉफिट। अब हम आते हैं ग्रोथ पे। तो ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली ग्रोथ पोटेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती है ताकि वो ग्रोथ करे, ताकि वो अपना और सर्वाइवल कर सके और प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ चाहती है। तो इसके हमारे 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो चलो अब हमारे नेक्स्ट उस पर चलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारा कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो क्रिएटिंग बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स क्रिएट करना क्या है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें एज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स दें, तो वो हमारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें प्रोडक्शन के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी को भी कोई हार्म नहीं होगा, और वो हमारी सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। थर्ड है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन टू प्रोवाइड एडवांटेज टू द सोसाइटी। हमें वीकर सेक्शन को हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी कुछ एडवांटेजेस ले सके।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज अ लेबर वीकर सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, उनको थोड़ी इनकम जनरेट करने का सोर्स मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इको फ्रेंडली जो हमारी मेथड है उसको यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, और हमें क्या कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए सोसाइटी को, और रीज़नेबल कॉस्ट पे हमें गुड्स देने चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीज़नेबल कॉस्ट। और वीकर सेक्शन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो भी एडवांटेज ले सके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, जो क्या काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जो भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी नीड्स को पूरा करना। फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग कंप्लीट सैलरी एंड कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। हमें उनकी फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी करनी है, बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनको अच्छी सैलरी दे के उनकी जो नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं हम, फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, तो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है। सोशल नीड्स पूरी कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल तो पैसों से कर सकते हैं हम, मनी से, और सोशल हम कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्निशन एंड हायर लेवल सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम उनकी सोशल नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं, हम उनको रिकॉग्निशन, उनको सम्मान, उनके वो दें, उनको हायर लेवल तक पहुंचाएं, सच एज पर्सनल ग्रोथ, उनकी ग्रोथ करवाएं, और डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो हम उनकी सोशल नीड्स पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन